भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठ बोलने का उसका काम है। सब खा लेंगे, मिल रहा है, सब खा लेंगे और तो आते सब खा लेंगे, मिल रहा है, सब खा लेंगे। बड़ी बात तो आज की डेट में कांग्रेस और भाजपा मिल गई आपस में, क्योंकि दोनों कोई गलियों का सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। कभी विधायक जी यहाँ से भाग गए, उनकी बात सुनने के नंबर भाग गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का लगभग ऐलान होने वाला है। कुछ ही समय में जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे चुनाव की तारीखों का घोषणा कर देगी। इससे पहले हम आए हुए हैं यहाँ के एक विधानसभा क्षेत्र है गोकुलपुर। यहाँ पे हम जानेंगे विधानसभा क्षेत्र ये 68 नंबर है। आपको बता दें यहाँ विधानसभा क्षेत्र का इतिहास जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। परिसीमन आयोग लागू होने के बाद यहाँ से 2008 में पहली बार यहाँ से चुनाव हुआ था, जहाँ पे पहली बार यहाँ बसपा के नेता सुरेंद्र जी को जीत मिली थी। 2008 के बाद 2013 में यहाँ से बीजेपी के सुरेंद्र को जीत मिली और 2013 के बाद फिर से जो है आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पे जीत मिली थी। उसके बाद लगातार 2020 में जब चुनाव हुए तो बीएसपी से आम आदमी पार्टी में आए सुरेंद्र कुमार जी ने यहाँ से अगली बार जो है पूर्ण रूप से यहाँ से जीत हासिल करी। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, नेताजी भी हैं आम आदमी पार्टी से जो है। हम जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और क्या होने वाला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 जब हुआ उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो जितने भी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो सारे एक थे, इंडिया अलायंस के साथ थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव दिल्ली की बारी आती है तो जो एक हुआ करते थे वो उनकी जो राहें हैं वो जुदा हो गई हैं। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग हो गई है। हम जानेंगे यहाँ से, नेताजी इस बार की क्या रणनीति है आपकी? आज लक्ष्य जो है चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। तमाम प्रत्याशी आज की डेट में मैदान में हैं और 2008 में गोकुलपुर विधानसभा से सम्मानित सभी साथियों ने मुझे यहाँ से विधायक बनाया। विधायक बनाने के बाद निश्चित तौर से हमने काम किया, विकास किया। वो इतना विकास किया कि दिल्ली सरकार उस टाइम आम कांग्रेस की सरकार थी। मैं पहले गया 2011 का दिल्ली का बेस्ट ML अवार्ड मुझे मिला है, क्योंकि मैंने 552 करोड़ रुपये लगा के क्षेत्र के विकास करने का काम किया गया। उसमें तमाम जन कल्याण योजना को लाने का काम किया गया। तो उन काम को देखते हुए सरकार ने मुझे वहाँ से आशीर्वाद दिया, प्यार मिला। इसके बाद 2013 में दिल्ली चुनाव लड़ने का काम हुआ। मैं थोड़ी सी वोट से हार गया था, सेकंड नंबर में आया। 16-17 वोट से दिल्ली हारने का काम किया। फिर चुनाव लड़े, फिर हम क्योंकि बसपा का थोड़ा सा आधार घट गया था। इसके बाद फिर हम आम आदमी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने हमें बुलाकर हमें सम्मान दिया, उन्होंने टिकट देने का काम किया। फिर जनता ने मुझे जिताने का काम किया गया। मैं इस क्षेत्र की जनता का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला हूँ, या मैं बसपा से रहा हूँ या निर्दलीय रहा हूँ या आज आम आदमी पार्टी से दूसरी बार चुनाव में लड़ा हूँ। दोबारा पार्टी ने केसी नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, फिर मैं यहाँ फिर लोगों की सेवा करने के लिए फिर कर रहा हूँ। और अभी मैंने बहुत ऐतिहासिक काम यहाँ किए हैं। यहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल लाने का काम कर रहा हूँ, जिसमें 360 कमरे बनेंगे और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बनने वाला स्कूल बनेगा। जिस स्कूल में आपको देखने को मिलेगा टेनिस, आपका फुटबॉल, आपका स्विमिंग जैसे पूल बनाने का। स्कूल की बात कर रहे हैं, भाजपा लगातार उस पर आरोप लगाती है कि यहाँ पे स्कूल के जो कमरे का जो घोटाला हुआ है उस पर आम आदमी पार्टी चुप रहती है। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठ बोलने का उसका काम है। उसने आज तो एक काम किया तो बता दो, इस विधानसभा में एक भी रुपया भारतीय जनता पार्टी के 3 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं, 1 रुपया लगाने का बता दो कहाँ लगाया उन्होंने? यहाँ का हमने किया, कल भी किया और आज भी हम काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज हम जाति, धर्म, दल, मजहब और दल से उठकर वोट मांग रहे हैं। मेरा नेता कहता कि मैंने दिल्ली का विकास किया तो मुझे वोट दो। मैं भी कहता हूँ यदि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो। हम तो काम विकास की नाते वोट मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे यहाँ पे जो जनता है, हमारे साथ नेताजी भी थे। अब जनता से हम इनके कार्य का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने हम दिखाएंगे। कैसा रहा कार्यकाल नेताजी का? ये जो आम आदमी पार्टी से हैं अभी ये दावे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसा कर गई है, बहुत बेहतरीन कर गई है, इस बार भी हम झंडा गाड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? नहीं, अच्छी बात है। ये जो कह रहे हैं अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो जनता बताएगी कि इन्होंने क्या किया है। पहले 5 साल में, पिछले 5 साल में इन लोगों ने जो काम किए हैं वो पूरी दिल्ली जानती है कि कोई गलियों का सुधार नहीं हुआ, कोई गली नहीं बनी है अभी तक। गलियों में नाली में पानी बहा हुआ है। और मैं एक और आपको बात दे दूं कि हमारे आदरणीय विधायक सुरेंद्र कुमार जी ने अभी किसी
मुस्लिम व्यक्ति को एक फ़ोन करके बोला है कि मैं आपको शायद उसकी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपको, क्योंकि मेरा नाम कमरुद्दीन शैफी है, मैं माइनॉरिटी से आता हूं। भाई जी, हाँ ये खाना आ रही है तो तैयार खाना आया है। हाँ तो खाना खिलवाओ तो तैयार है तो। अब एक बात बताए तो इस टाइम तो सब खा पी के लेट गए वो अरे तो पुजवा तो सब खा लेंगे, मुल्ला है सब खा लेंगे। अरे तो पुजवा तो सब खा लेंगे, मुल्ला है सब खा लेंगे। वो तो मना कर रहे हैं अरुण भाई, तो मैंने फोन करा, कह रहे हैं तैयार न चाहिए। कमरा मांग के भेज दो, सब खा जाएंगे। देखिए ये अभी ऑन रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड है। ये कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग चला देंगे, हम रिकॉर्डिंग चला देंगे। ठीक है। क्या है मैं बताऊंगा ना, मैं बताता हूँ कि इन्होंने कहा है कि ये खाना तैयार आया है तो मुस्लिम लोग नहीं लेना चाह रहे। तो ठीक है, वो झटके का नहीं खाते मुस्लिम लोग, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मुल्ला हैं ये सब खा जाएंगे, मुल्ला हैं ये सब खा जाएंगे, ऐसा इन्होंने एक वक्तव्य किया है। तो वो दो की मुस्लिम को समझ लेना चाहिए कि जब ये आज मुल्ला मुल्ला कह रहे हैं तो वोट लेने के बाद में हमारे साथ में ये क्या व्यवहार करेंगे। ये कितना बड़ा आरोप लगा दिया, आप मुल्ला मुल्ला की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। ये झूठी वीडियो है, सीडी बनाई गई है। इसमें कन्हैया नाम का एक लड़का है जिसने रिकॉर्डिंग को करने का काम किया, वो उसी की आवाज़ है। वो सारे मुस्लिम नेता वहाँ जानते हैं किसने रिकॉर्डिंग करी है, किसने करी है और ये कांग्रेस के लोग उसको तुल देने का, ये बिल्कुल झूठी है। आप इसको चेक करा लीजिए, आप इसको पूरी तरह से इसकी सीबीआई करा लीजिए, इसमें हमारा कोई आवाज़ नहीं है। इन्होंने इस वीडियो को कुछ कांग्रेसी नेता उसको तुल देने का काम कर रहे हम हैं। यहाँ पे आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। ये देखिए, ये इनके नेताजी है अरविंद केजरीवाल। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में, अपने बायो में लिखा है सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या मजहब के हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो कांग्रेस पार्टी इन पे आरोप लगा रही है कि इन्होंने जो है, ये जो विधायक जी हैं ये लगातार बांटने का काम कर रहे हैं और इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो एक मुस्लिम व्यक्ति को टारगेट करके, और ये बताया जा रहा है कि ये वोट नहीं देंगे। दूसरा शब्द एक माइनॉरिटी के ऊपर ही कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा शब्द इन्होंने कहा था कि 18,000 रुपए पर मंथ जो मुस्लिम मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको देंगे। तो अभी तक उनको एक भी महीने की तनख्वाह नहीं आई है। वो क्यों नहीं आई है? और इसमें जोड़ते हुए मैं और कहूँगा कि मुस्लिम के अलावा हमारे और भी मतलब कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद और तुम्हारे गुरुद्वारे भी हैं और चर्च भी हैं, उन लोगों को भी देने का वादा करें और उन्हें दें, जो कि अभी तक 10 साल में इन्होंने अभी तक मुस्लिम को भी 18 महीने की तनख्वाह दे दी। जब से इन्होंने अनाउंस किया है अभी तक उनको नहीं दिया है। उसके बाद में 1,000 रुपये देने का जो हर महिला को वादा किया था वो भी अभी तक इन्होंने मतलब नहीं दे पाए हैं। तो इन पर कैसे भरोसा करें आने वाले टाइम? बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे काफी जनता है, हम जनता से भी राय लेंगे। ये बताइए, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो अभी तक इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं दे पाई है और पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। पहली बात तो आज की डेट में कांग्रेस और भाजपा मिल गई आपस में, क्योंकि दोनों मिलकर अब चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के सामने लड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हमें जो फंडिंग की जाती थी एलजी फंड को देने का काम नहीं कर रहा। जो भी हम स्कीम देते हैं वो एलजी के द्वारा होने का काम होता है, उसी के द्वारा वो हमें फंड मिलता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से आज भाजपा और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही है और ये हम इस बात का संदेश करते हैं, इस देश में यदि इस देश का पहला मुख्यमंत्री है जो संविधान को मानता है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और महिलाओं के लिए 2100 रुपये महिला सम्मान राशि देने का काम कर रहे हैं। आज देने का काम कहा, ये तो सरकारी योजना है ही नहीं, ये तो पार्टी अभी वादा कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्या आप इनसे मिल चुके हैं? क्या आप इनसे इनकी बात कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो आज तक कहा, विपक्ष तो ये कह रही है, विपक्ष ये कह रही है कि पंजाब में नहीं दिया, जो हमने कहा वो दिया है। यदि हमने बिजली फ्री की बात करी है, 24 घंटे लाइट देने की बात हमने देने का काम किया। यदि हमने शिक्षा पे काम किया तो लोगों को शिक्षा देने का काम किया। यदि हमने स्वास्थ्य पे काम किया तो स्वास्थ्य पे काम करने का। यदि हम फरिश्ता योजना लेकर आए तो लोगों को 1 करोड़ रुपये देने का काम करने का काम किया। ये हमने काम किए। ये देश का पहला मुख्यमंत्री है जो मानवता इंसानियत की बात करता है और संविधान की बात करता है। ये तो सब आज
आप जानते हैं कांग्रेस ने कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया कभी। उनके साथ उनके खिलाफ खड़े करके उनको हराने के काम करने का बात किया। ये कह रहे हैं जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं करा, हम जैसे नेताओं को हम पे एलिगेशन लगाते हैं लोग। आप जाके देखिए, सारा मुस्लिम क्षेत्र हमने विकास करने का काम किया, सब एक रोड बनाने का काम किया। आज भी उद्घाटन करने हम जा रहे हैं। ये जाति धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। हम जाति धर्म दल मजहब दल से उठकर हम लोगों की सेवा करते हैं। महाराष्ट्र को मतलब, और ये देखो ये क्या है, जीरो बिल है। ये बिजली का बिल जीरो है और मेरा जिन लोगों का 10,000 उन लोगों का बिल है जो एसी चलाते हैं, जो चलाते हैं। मेरी सरकार, मेरा नेता 4 पंखे, 4 लाइट, 1 फ्रिज देने का काम करता है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इनके जो नेताजी हैं ये कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे। इनको रोको, ये अब कहाँ भाग रहे हैं, अब कहाँ भाग रहे हैं? अब सुनो ना, इन्होंने बाबा साहब, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का अपमान कर, अरे सुनो, इन्होंने बाबा, भाई साहब सुनो, इन्होंने बाबा साहब की विचारधारा की बात की। मुझे ये बताओ, ये बीजेपी में क्यों गए थे? ये बीजेपी में गए थे, किस लिए गए थे? बाबा साहब चल गया, हम ये विधायक पहले ही भाग गए। जवाब देने से पहले भाग गए। दिखाओ, एक बार दिखाओ भागते हुए, दिखाओ भागते हुए। आ रहे हैं, आपको बता दें वो कहीं ना जवाब कहीं देने से पहले भाग गए। झूठ बोलने जाएंगे, ये झूठ बोलते हैं, ये नीरे तरीके से भागे विधायक जी यहाँ से भाग गए। उनकी बात सुनने के नंबर भाग गए हैं, सवालों का जवाब देने से पहले भाग गए।